अवतार शब्द का सरल अर्थ है एनर्जी का पिछली अवस्था से नई अवस्था में परिवर्तित होना। हिंदू धर्म के अनुसार यह एनर्जी है जीवात्मा और अवस्था है शरीर, जिसे अक्सर ईश्वर के पृथ्वी पर जन्म से जोड़ा जाता है। जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, जिसमें उनका 10वां अवतार भविष्य में कहीं होना है। लेकिन अवतार की इस सरल परिभाषा से यदि आप पुनर्जन्म को देखें, जहां उसे अपने पिछले जीवन की सारी घटनाएं याद रहती हैं, जैसे वह कौन था, क्या करता था, उसका घर, रिश्ते, उसकी मृत्यु कैसी हुई, वगैरह वगैरह, तो पुनर्जन्म भी एक नए शरीर के रूप में पिछले शरीर का नया अवतार नहीं कहलाएगा, जो पिछले जन्मों की यादों के साथ आता है। परंतु भले ही पिछले जन्म की यादों के साथ ना सही, परंतु जन्म तो हमारा भी हुआ है, प्रत्येक पशु, पक्षी, कीट का हुआ है। हम सभी में एनर्जी के रूप में जीवात्मा है। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्या हम सभी अपने पिछले शरीर से एक नए रूप में इस पृथ्वी पर अवतार ही तो नहीं, जिसका खास कर्मों के लिए जन्म हुआ हो। लेकिन यदि हम सभी अवतार हैं, तो हम में से 90% लोगों को पिछले जन्म से जुड़ी कोई याद क्यों नहीं रहती? क्यों यादों के साथ जन्म किन्हीं खास लोगों का ही होता है? और क्या एनर्जी का अवतार या ट्रांसफॉर्मेशन 2 प्रजातियों में ही हो सकता है? यानी यदि कोई पिछले जन्म में पशु था, तो उसका अगला जन्म भी पशु के रूप में ही होगा? या एनर्जी या जीवात्मा के पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि वे किस रूप में नया अवतार लेगी, या इसके पीछे और कोई वजह है? चलिए, जीवन की यात्रा तो आपने बहुत देखी है। इस बार आपको ले चलते हैं मृत्यु से अगले जन्म के पीछे की यात्रा पर, जहां से उसका एक नया सफर शुरू होगा, एक नए अवतार के रूप में। समझने के नजरिए से हम इस कंसेप्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है शरीर या किसी परिणाम का फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा है एनर्जी का उस शरीर के रूप में होने के पीछे का कारण, और तीसरा है एक शरीर को त्यागने के बाद एनर्जी का नए रूप में नए शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी के सर्कल को पूरा करते इन 3 भागों को बहुत ही आसानी से समझने के लिए बस आपको पानी को गर्म करना है। जहां मान के चलिए जलता हुआ बर्नर इस संसार के लगातार होते परिवर्तन है, और रूम टेम्परेचर पर रखा पानी एक शरीर है। बर्नर से हीट के रूप में लगातार परिवर्तन पानी को गर्म कर पानी की एनर्जी को एक नए शरीर या एक नए फॉर्म स्टीम में परिवर्तित करता है। यानी पहले भाग में एक बॉडी के रूप में वह पानी है, दूसरे भाग में उस पानी की एनर्जी का लिक्विड फॉर्म में होने के पीछे का कारण रूम टेम्परेचर है, और तीसरे भाग के रूप में उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हीट के रूप में सांसारिक परिवर्तन है, जिसने पानी की एनर्जी के टेम्परेचर में बदलाव कर उसे स्टीम के रूप में नया अवतार दिया। ठीक इस पानी की तरह इस संपूर्ण भौतिक संसार में प्रत्येक रिजल्ट की बॉडी का एक कारण है, और यह कारण है उस रिजल्ट की इंटेंसिटी। ठीक पानी के टेम्परेचर की तरह, यदि टेम्परेचर नॉर्मल है तो पानी लिक्विड है, लेकिन जब टेम्परेचर बदलता है तो उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी तरह मानव शरीर में आपका जन्म आपकी एनर्जी, जिसे आप जीवात्मा भी कह सकते हैं, कि खास इंटेंसिटी के कारण मुमकिन हुआ है। इसी इंटेंसिटी के आधार पर आपकी चेतना का निर्माण होता है, जो आपके कर्म तय करती है। कर्म परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन बर्नर की तरह आपकी जीवात्मा की इंटेंसिटी में बदलाव, जो मृत्यु पश्चात कारण बनता है आप ही की जीवात्मा को एक नए रूप में जन्म लेने के लिए। यह जन्म किस शरीर में होगा यह निर्भर करेगा उसकी इंटेंसिटी किस बॉडी से मैच होती है, जो कोड कहलाता है। कुदरत में ताकतवर नहीं, बल्कि वर्तमान की परिस्थितियों से संबंधित जिसके पास नॉलेज सबसे ज्यादा है, हमेशा वही जीतता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह देव है या दानव। यानी शेर और हिरण में जरूरी नहीं कि शेर ही हमेशा जीतेगा। जीत हमेशा उसकी होगी जिसके पास अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। जैसे किसी एग्जाम के लिए आपने 200 प्रश्न के उत्तर पढ़े, और वहीं किसी और व्यक्ति ने 2 लाख प्रश्नों की तैयारी की, लेकिन एग्जाम के दिन आपके पढ़े 200 में से 150 प्रश्न आए
और दूसरे व्यक्ति के 50। तो ये आपकी जीत हुई क्योंकि आपके पास वर्तमान की परिस्थितियों की सबसे ज्यादा नॉलेज थी। या अन्य शब्दों में कहें तो कोई भी परिणाम वर्तमान के किसी पॉइंट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के जितना करीब पहुंचेगा उतनी ही संभावना उसकी जीत की होगी। यह पॉइंट ही कोड कहलाता है। ठीक इसी प्रकार एनर्जी की इंटेंसिटी कार्य करती है, जो तय होती है उसके पास मौजूद इंफॉर्मेशन से। जैसे मान के चलिए अंग्रेजी अल्फाबेट्स के ये 2 एनर्जी ग्रुप्स हैं, जिन्हें समझने के नजरिए से आप जीवात्मा भी कह सकते हैं। जिनके पास मौजूद अल्फाबेट्स एनर्जी ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। प्रत्येक इंफॉर्मेशन के आगे लिखा नंबर उसकी इंटेंसिटी दर्शा रहा है। भौतिक संसार में होता नर और मादा का मिलन खुद की इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप तैयार करते हैं, जो नए परिणाम का कोड है। ये ठीक किसी एग्जाम पेपर को तैयार करने वाले विशेषज्ञों की तरह है, जो अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर एग्जाम पेपर के रूप में बहुत सी नई इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप तैयार करते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं इस कोड की प्रत्येक इंफॉर्मेशन और उसकी इंटेंसिटी को कौन सा ग्रुप पूरा कर सकता है, या कौन सा ग्रुप पूरा करेगा? ग्रुप बी दोनों कोड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उसे उसी कोड की ओर आकर्षित करेगी जिसके वह किसी समय पर सबसे ज्यादा करीब पहुंच सके। यानी ग्रुप बी एक इंसान को जन्म देगा और ग्रुप ए एक डॉग को। किसी ग्रुप की वे इंफॉर्मेशन जो कोड से जुड़कर उसे पूरा करती हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन, और बाकी सभी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहलाएंगी, जो उसके कर्मों और जीवन की घटनाओं को तय करेंगी। अब एक एनर्जी ग्रुप का आपके शरीर के रूप में फिजिकल अपीयरेंस है, और इंटेंसिटी के रूप में वह कारण है कि आपका जन्म मानव रूप में क्यों है। जैसा हम जानते हैं जीवन कर्मों का बंधन है, और कर्म परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन नई इंफॉर्मेशन को जन्म देते हैं, जिन्हें ऑब्जर्व कर आप फिर नया कर्म करते हैं। इस तरह कर्म और परिवर्तन का चक्र जीवन भर चलता है। कोई भी परिवर्तन दरअसल किसी इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी में बदलाव है, जो और दूसरी इंफॉर्मेशन की ओर आकर्षित होकर नए परिणाम की रचना करती है। जैसे मान के चलिए रूम टेम्परेचर पर रखे इस पानी की इंफॉर्मेशन यह है और इसकी इंटेंसिटी यह है। अब जब आप पानी को गर्म कर उसे स्टीम में परिवर्तित करते हैं तो यह परिवर्तन दरअसल पानी की इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी में आए बदलाव को दर्शाएगा, जो हवा से हल्की होकर ऊपर कंडेंस होगी। प्रत्येक परिवर्तन की एक निश्चित गति होती है, जो उसकी स्पिन साइकिल कहलाती है। यह स्पिन साइकिल प्रत्येक परिणाम के लिए समय की गति तय करती है। जैसे एक पानी को आप धूप में रखें और दूसरे को बर्नर पर, तो आप देखेंगे धूप में रखा पानी बर्नर की तुलना में बहुत धीरे सूखेगा, यानी उसकी स्पिन साइकिल बर्नर पर रखे पानी की स्पिन साइकिल से बहुत धीमी रहेगी। लेकिन यदि आप इसी पानी को उबलते हुए लावा पर फेंकते हैं तो यह बहुत तेज होगी, परंतु कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगी। यानी 2 स्पिन साइकिल यानी 2 परिवर्तनों के बीच कोई ना कोई समय का निश्चित अंतराल जरूर होगा। ठीक इसी प्रकार आप भी टाइम की निश्चित गति पर हैं, जो आपकी स्पिन साइकिल कहलाती है। या सरल शब्दों में कहें तो प्रत्येक जीव, पशु, पक्षी या मानव के जीवन में ऑब्जर्वेबल परिवर्तन जिस गति पर हो रहे हैं वह उसकी एक स्पिन साइकिल होगी। लेकिन इन ऑब्जर्वेबल परिवर्तन को बचपन की किसी इच्छा के 80 वर्ष की आयु में पूरा होने से मत जोड़ लेना कि हमारी स्पिन साइकिल तो 80 वर्ष है। अगर ऐसा होता तो आपकी उम्र 8000 वर्ष होती। यहां ऑब्जर्वेबल परिवर्तन से मतलब कंटिन्यूटी से है। जैसे आप दिन और रात को ऑब्जर्व करते हैं, चींटी को रेंगता देखते हैं, जीवन बदलते देखते हैं, और इन बदलावों को ऑब्जर्व कर जो कर्म करते हैं वही है ऑब्जर्वेबल चेंज या परिवर्तन। प्रत्येक स्पिन साइकिल में आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी में परिवर्तन आता है, जिसे आप ऑब्जर्वेबल परिवर्तन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कल आपने एक बीज लगाया और आज वह अंकुरित हुआ है, तो जो परिवर्तन इस बीज में हुआ है उतना ही परिवर्तन आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में होकर हुए परिवर्तन को ऑब्जर्वेबल बनाता है। लेकिन किसी भी स्पिन साइकिल के बीच 2 इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी में आते इस परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और वजह है इस इंफॉर्मेशन में हुए परिवर्तन के अनुरूप किया गया कर्म। यह वजह इस इंफॉर्मेशन में बदलाव कर नई इंफॉर्मेशन के रूप में आपकी एनर्जी ग्रुप से अलग होती है। इसे क्लिपिंग कहते हैं। यानी
इस सृष्टि के प्रत्येक परिणाम से हर समय लाखों करोड़ों एनर्जी के छोटे छोटे ग्रुप्स क्लिपिंग के रूप में अलग होते हैं, जो आपस में अपनी इंटेंसिटी के आधार पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर एक नए एनर्जी ग्रुप या पहले से मौजूद किसी एनर्जी ग्रुप को बड़ा करते हैं। ये एनर्जी ग्रुप सिंगुलैरिटी कहलाते हैं, जहां से ये फिर अपनी इंटेंसिटी के आधार पर नए कोड को पूरा करते हुए एवोल्यूशन के चक्र को पूरा करते हैं। यानी आपका ये जन्म पिछले सैकड़ों हजारों परिणामों के छोटे छोटे कर्मों के परिवर्तनों से बना एक नया अवतार है, जो अपने कर्मों से भविष्य के आप ही के नए सैकड़ों अवतारों को जन्म देगा। और जरूरी नहीं कि ये अवतार इंसान ही होंगे। जैसा हमने कहा, जीत हमेशा उसी की होगी जो वर्तमान में बने कोड के सबसे करीब होगा। अब यह कोड किसी पशु का हो, पक्षी का हो या कीट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है कि जब जीवात्मा सारा जीवन क्लिप करती है तो मृत्यु के पश्चात आजाद होती जीवात्मा क्या है? तो इसका जवाब है कि मृत्यु के समय आजाद होने वाली जीवात्मा वह अंतिम क्लिपिंग है जिसमें जीवन के सारे परिवर्तन संग्रहित हैं। लेकिन क्योंकि एक अकेली क्लिपिंग किसी कोड को पूरा नहीं कर सकती, तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वह हमेशा किसी नए या पहले से मौजूद किसी विशाल एनर्जी ग्रुप से जुड़कर एक नया जन्म लेती है, जहां उसका नया जन्म पिछले जन्म की यादों का बस कुछ प्रतिशत ही होगा, जिससे पिछले जीवन से जुड़ी यादों का नए जन्म से कोई संबंध ही नहीं रहता। और यही वह कारण है कि क्यों हम में से 90% लोगों को पिछले जन्म से जुड़ी कोई याद नहीं रहती, क्योंकि हमारा जन्म पिछले जन्म की किसी एक क्लिपिंग से नहीं बल्कि सैकड़ों परिणामों की क्लिपिंग से मिलकर हुआ है। क्योंकि सृष्टि को एक नया और पहले से मजबूत वर्तमान बनाना है, ना कि पिछले वर्तमान को दोहराना है। हालांकि पिछले जन्म की यादों के साथ होता नया जन्म या नया अवतार केवल तभी मुमकिन है जब उसकी स्पिन साइकिल के बीच समय का बेहद कम अंतराल हो, यानी जब उसकी मृत्यु बहुत तेजी से हो रही हो या हुई हो, जैसे किसी रोड एक्सीडेंट में होती मृत्यु। इस परिस्थिति में उस व्यक्ति की सभी क्लिपिंग एक साथ एक ही जगह एक एनर्जी ग्रुप की तरह इकट्ठा हो जाती है, और यदि वहां किसी का जन्म हो रहा है तो उस कोड को पूरा कर एक नए अवतार के रूप में पिछली यादों के साथ नए जीवन का जन्म होता है। हालांकि ऐसा सभी के साथ हो यह जरूरी नहीं। इस रीइंकार्नेशन को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और यदि आप अंतिम क्लिपिंग से नए जन्म की यात्रा को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन जन्म चाहे पिछले जीवन की यादों के साथ हो या बगैर यादों के, यह तो तय है कि हम सभी अपने ही पिछले सैकड़ों रूपों का नवीन अवतार है, जो अपने ही कर्मों से आने वाले सैकड़ों अवतारों की रचना कर रहे हैं। अब यह आपके ऊपर है कि भविष्य को आप किस रूप में देखना चाहते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं।